हेलो दोस्तों, राधे राधे। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको बॉर्डर वाले ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि काफ़ी बहनों को यही कंफ्यूज होता है कि बॉर्डर वाले ब्लाउज में फुल साइज़ है और हम कैसे कटिंग करें। तो दोस्तों, हमने इंची टेप ले लिया, चौक ले लिया, कैंची ले ली और हम आपको बताएंगे कैसे करते हैं इसकी कटिंग। तो सबसे पहले आपको करना है, इस पे सीधी तरफ एक निशान लगा लेना है, क्योंकि कभी कभी गलत भी तो हम बताएंगे आपको कम कपड़े में कैसे कट सकता है ब्लाउज आपको बॉर्डर वाले कपड़े में। तो इसको डबल फोल्ड कर लेना है, जितनी आपको लेंथ लेनी है उतने पे आपको निशान लगाना है। इस ब्लाउज की लेंथ है हमारी 14 इंच, तैयार रखनी है। तो कंधे लेंगे हम 5.5 इंच, 5.5 इंच हम कंधे लेंगे और आपको इसी तरीके से काटना है, आपको कपड़े की बचत होगी। और इस तरीके से 6 इंच लेंगे मुड्ढे, और 6 इंच लेने के बाद आपको सीधा निशान लगा लेना है। और इस ब्लाउज की फिट चेस्ट है 42 इंच और कमर है इसकी 36 इंच। तो इतना बड़ा साइज का ब्लाउज है ये, और इसी कपड़े में हम आपको काट के दिखाएंगे। आप इस तरीके से काटोगे तो आपका ब्लाउज अच्छा कटेगा और आपका कपड़ा भी बचेगा हर चीज़ के लिए, और आपकी बाजू भी बड़ी बनेगी। तो मुड्ढे की गुलाई लेनी है आपको 1.5 इंच, हमने दिखाया अभी आपको। 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं लेनी है आपको, नहीं तो मुड्ढे फैल जाएंगे। तो आपको 1.5 इंच लेनी है मुड्ढे की गुलाई, और जितनी आपकी फिटिंग है 2 इंच, उसमें ये 36 इंच है हमारी कमर, तो उसके लिए 9 इंच हो गया चौथा हिस्सा, और 2 इंच हमने फालतू लिया है, तो हमने ये लिया है 11 इंच नीचे। तो इस तरीके से आपको काट लेना। कैंची को ज़्यादा आगे नहीं चलाना है, क्योंकि आगे की जितना आपका निशान लगा हुआ है वहीं तक ही काटना है आपको। अगर ज़्यादा आगे तक काटोगे तो आपको दिक्कत होगी। जहाँ तक आपको निशान लगाना है, देखो हम उतना ही काटेंगे उसको। इस तरीके से काटेंगे तो आपके कपड़े की बचत होगी, ब्लाउज भी आपका कट जाएगा। तो देखो इस पार्ट को उठा के, और आपको जहाँ तक मुड्ढे पे आ जाएगा वहाँ तक आपको रखना है। ये बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट हम काट रहे हैं, तो आपको इस तरीके से रखना है। और इससे आपकी ब्लाउज की बाजू अगर आपको 10 इंच की बनानी है तो वो भी बन जाएंगी। आप इस तरीके से काटोगे तो बस तरीके से आपको रखना है। आगे की साइड कहीं भी कट नहीं लगाना। जितना आपका निशान है तो 2 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ये है फ्रंट पार्ट। तो और देखो हम बनाएंगे इसकी 10 इंच की बाजू भी बनेंगी। इस तरीके से आप काटोगे तो आपको काटने का तरीका बता रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बहनों को ये लगता है कि बॉर्डर वाले ब्लाउज में हम कटिंग करेंगे कैसे, और कैसे इसकी हम बड़ी बाजू निकालेंगे। तो ऐसा नहीं है। आप अगर तरीके से काटोगे, आप इस तरीके से काटना, आपका कपड़ा भी कम नहीं पड़ेगा और अच्छे से आपकी बाजू भी पूरी निकल जाएंगी। हम आपको इतना अच्छा तरीका बताएंगे, आपका कपड़ा वेस्ट नहीं जाएगा बिल्कुल भी। और ये लेते हैं हम, इसकी मुड्ढे गला काट रहे हैं, 1.5 इंच लेते हैं ऊपर और 2.5 इंच लेते हैं नीचे। उसके बाद हल्की सी गुलाई दे देंगे। इससे क्या है, गला बिल्कुल भी आपका फैलेगा नहीं, बिल्कुल भी गला आपका फैल नहीं सकता। आप अगर आप डोरी भी नहीं लगाओगे ना, फिर भी आप पहन सकते हो। डोरी लगाने की इस ब्लाउज में कोई ज़रूरत नहीं है। और हम अभी कल सिलेंगे तो हम आपको सिलाई भी दिखाएंगे, इसकी सिलाई किस तरीके से आपको करनी है। तो ये काट रहे थे हम आगे का गला काट रहे थे। ये हम गला कट गया था, कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा था वो भी काट दिया। काटेंगे हम पीछे वाले ब्लाउज का गला। तो पीछे वाले ब्लाउज का गला आपको कैसे काटना है, नीचे आपको पट्टी जितनी रखनी है उतना नाप लो आप। जितनी आपको पट्टी रखनी है, तो हमें रखनी थी इसकी पट्टी 4 इंच की, और 14 इंच की लंबाई थी इसकी, और 10 इंच का हमने ब्लाउज का गला काट रहे थे। तो आपको इस तरीके से काटना है। इसको आप बगैर डोरी लगाए भी पहन सकते हो। अगर आप डोरी भी नहीं लगाओगे फिर भी आपका गला ये भागेगा नहीं। आप इस तरीके से काटोगे तो ऊपर आपको 1.5 इंच लेना है, नीचे 2.5 इंच लेना है, उसकी गुलाई दे देनी है। और आप इस तरीके से काटना। और कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन लगे तो हमें कमेंट करना आप, तो हम दोबारा से आपको ब्लॉग बनाएंगे। तो दोस्तों, हम इस तरीके से काटते हैं, और इससे क्या होता है, कपड़े की बचत भी होती है। तो ये हम बाजू काट रहे थे, और 4 पल्ले हैं ये,
तो ये 10 इंच की बाजू हमें तैयार रखनी है और ये कपड़ा है 11 इंच और हमें 11 इंच की ही ज़रूरत थी क्योंकि हमें 1 इंच फालतू लेना है। आधा इंच आगे की साइड मुड़ेगा, आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो हम ये 11-11 दोनों तरफ निशान लगा लेंगे। फिर उसके बाद एक सीधा निशान लगाएंगे इस तरीके से और फिर उसके बाद यहाँ पे 1.5 इंच हम कम कर देंगे गोलाई देने के लिए मुड्ढे की। यहाँ पे हम 1.5 इंच कम कर देंगे। तो आप इस तरीके से काटना, आपको कपड़े की बहुत बचत होगी। इससे आपको कपड़े की बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा और आप बड़ी बाजू भी निकाल सकते हो। तो हम देखो 11 इंच की बाजू काट रहे हैं और इससे आपको दिक्कत भी नहीं होगी कपड़े की बिल्कुल भी। आप इस तरीके से काट के देखना। और छोटा कितना 80 सेंटीमीटर कपड़ा है ना, उसमें भी आप इस तरीके से काट सकते हो। कपड़े को वेस्ट नहीं करना चाहिए, अच्छे से काटो। तो सारे हमारे देखो ये पीछे ये आगे का पार्ट था और ये बाजू, तीनों हमने काट के साइड में रख दिए। और इस कपड़े को हम अब इसकी हुक हाई की पट्टियाँ भी अभी निकाल देंगे साथ के साथ। तो हम निकालेंगे पहले हाई की पट्टी, क्योंकि हाई की पट्टी लगती है 3 इंच की और हुक की पट्टी लगती है 2.5 इंच की। तो ये हम 3 इंच की पट्टी निकाल रहे हैं। हम निशान लगाते नहीं हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए हम निशान भी लगा के दिखा रहे हैं क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, दिक्कत ना हो आपको काटने में। तो ये 3 इंच की निकाल रहे हैं हम। इस पे हम लगाएंगे हाई बनेंगे इस पे। इसको बोलते हैं बड़मा पट्टी लगाते हैं हम। और ये जो दूसरी वाली पट्टी काट रहे हैं वो हुक वाली पट्टी होती है, ये लगती है 2.5 इंच की। तो इसे हम 2.5 इंच की काटेंगे और इसी में से 2 निकालेंगे, उसमें जोड़ लग जाएगा। तो हम देख रहे थे कि मतलब हो जाएगा ये, क्योंकि कपड़े क्यों आप इस तरीके से काटोगे तो आपकी सारी चीज़ें निकल जाएंगी। तो हम इन पट्टियों को भी काट लेते हैं और उसके बाद हमें काटनी है तिरछी पट्टी भी काटनी है गले के लिए। इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे या पट्टी लगाएंगे, कुछ भी लगा सकते हैं जो सही लगेगा। हमें अभी पता नहीं है, सिलेंगे तब। ये रख लेते हैं और तब तक आपका ब्लाउज़ नहीं सिल जाए आपको कपड़े को फेंकना नहीं है। इतना आप ध्यान रखना, जब तक आपका ब्लाउज नहीं सिल जाए एक एक कतरन को आप उठा के रखना है, क्योंकि जब तक ब्लाउज नहीं सिलता कतरन फेंकनी नहीं चाहिए आपको। तो ये देखो इस तरीके से आपको खींच के देख लेनी है। तिरछी पट्टी लगाने के लिए इस तरीके से आपको काटनी है और सारी पट्टी हम काट लेते हैं, क्योंकि तब तक उस पर खिंचाव नहीं आएगा ना, पट्टी सही नहीं रहेगी और गला भी आपका सही नहीं बनेगा। तो इस तरीके से ही आपको काट लेनी है। और हमारी कैंची में धार नहीं है बिल्कुल भी, बड़े परेशान हो रहे हैं इससे। और सारी पट्टी कट के हो गई थी तैयार। और हम इनको, क्योंकि अभी हमें सिलना नहीं है आज, इनको सबको देखो इस तरीके से रख देंगे क्योंकि मुड़े ना। तो दोस्तों ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा हमारा, और अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को करते हैं एंड। दोस्तों बाय, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना।